Assalamu alaikum everyone. This is Shaista Siddiq and I hope you guys are doing great. So today I am going to share scholarship opportunities for like bachelors because as you know बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्कैर्स होती हैं व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स इन पीएचडी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन बैचलर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। सो इनको आपको बहुत स्मार्टली देखना पड़ता है और उनके लिए बहुत स्मार्टली आपको अप्लाई करना पड़ता है। सो मैं पहले तो आपके साथ शेयर करूँगी कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और फिर मैं उसके बाद शेयर करूँगी किस तरह से आपने उनकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और फिर इस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर आप अभी एफएससी या एफए से ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उसमें यह होता है कि देन आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर अब्रॉड। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक तो बहुत ज़्यादा जो फेसेस होती हैं और उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती। सो इससे बेहतर है कि आप फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए सर्च करें और उनके लिए अप्लाई करें और जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको परस्यू करें। मीनवाइल आपको अपनी एजुकेशन पाकिस्तान में भी जो भी आपका करीबी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहीं से परस्यू कर लेनी चाहिए। सो इसमें मैं जो अपॉर्चुनिटी शेयर करूँगी उसमें सबसे पहले ये होता है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एचईसी प्रोवाइड करती है फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। सो इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होती है मेन वो ये होती है कि आपको यूएसएटी देना पड़ता है विच इज़ एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाय एचईसी फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। तो जिसके अंदर एचईसी जो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है सबसे पहले है सीएससी विच इज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो उसमें यह होता है आपको सबसे पहले यूएसएटी ही देना पड़ता है और उसी के बेसिस पर फिर एचईसी जो है शॉर्ट लिस्ट करती है कैंडिडेट्स को जिसके ज़्यादा अच्छे स्कोर होते हैं और उस तरह से उनका मेरिट बनता है। और इसी तरह से एचईसी जो एक और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है विच इज़ वेरी हैंडसम स्कॉलरशिप। सो ये है स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप विच इज़ लाइक provided for Hungary country and it's one of the European countries. सो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए मस्ट अप्लाई करना चाहिए बट उससे पहले ये है कि आपको यूएसएटी देना है। सो यूएसएटी एक एंट्री टेस्ट होता है जो एचईसी कंडक्ट करती है और ये साल में 3 से 4 बार एचईसी कंडक्ट करती है। सो इससे आपको ये होता है कि आई गेस 2000 इसकी एप्लीकेशन फ़ी है और आपने इसको अप्लाई करना है साल में जितनी बार भी ये कंडक्ट हो आपने मस्ट अप्लाई करना है और जितनी बार इसमें आप अपीयर होंगे आपकी जो एफिशिएंसी होगी इसको अच्छा स्कोर करने की वो इम्प्रूव होती जाएगी। सो आपको मस्ट हर यूएसएटी में अपीयर होना चाहिए और उससे आपके स्कोर्स विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होते जाएंगे एंड देन यू कैन यूज योर बेस्ट स्कोर फॉर द एचईसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। सो उसके बाद जो स्कॉलरशिप है वो है तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। ये जो होता है ये तीनों डिग्री प्रोग्राम्स के लिए होता है बैचलर्स मास्टर्स एंड पीएचडी बट ऑफ कोर्स एज दिस वीडियो इज़ फॉर बैचलर्स सो आप इस स्कॉलरशिप में बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें बहुत से डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। सो इस ये एचईसी के थ्रू नहीं होता। सो इसमें मेन जो आपका क्राइटेरिया होता है इट इज़ लाइक योर ओवरऑल प्रोफाइल। सो आपको उस प्रोफाइल पे काम करना है वो किस तरह से आप कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ। सो उसके बाद जो स्कॉलरशिप है वो है ओपन डोर स्कॉलरशिप। ये एक रशिया का स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अब इसमें ये होता है कि ऑल्दो इसमें मास्टर्स के भी स्कॉलरशिप है और पीएचडी के भी बट इसमें बहुत ज़्यादा बैचलर्स के भी स्कॉलरशिप है जिसमें आप मेडिसिन पढ़ सकते हैं और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। सो आपको इस स्कॉलरशिप को मस्ट अप्लाई करना चाहिए और इसमें आपकी बेसिकली आपकी प्रोफाइल डिपेंड करती है और उसके बाद एक एंट्री टेस्ट होता है बट इट इज़ नॉट एज हार्ड एज लाइक एमडी कैट और ऑल अदर टेस्ट। सो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर बैचलर्स। सो उसके बाद जो है वो केएनबी स्कॉलरशिप है। केएनबी बेसिकली एक इंडोनेशियन फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ऑन विच आई एम डूइंग माई मास्टर्स ईयर। सो ये बैचलर्स के लिए भी प्रोवाइड करता है ऑल्दो इसके अंदर बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसमें बैचलर्स के लिए मतलब 3 से 4 स्टूडेंट्स ही मैक्सिमम पाकिस्तान से सेलेक्ट हो सकते हैं बट स्टिल यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो अगर आप अपने एफएससी और एफए कर चुके हैं तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मस्ट कंसीडर करना चाहिए। और इसी तरह से इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं इंडोनेशिया के अंदर जो बेसिकली फुली फंडेड हैं। फुली फंडेड मीन्स के मोस्टली इसके अंदर ऐसे भी स्कॉलरशिप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ जो इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के को जिसके
उसके अंदर आपकी जो फ़्लाइट होती है वो भी कवर्ड होती है, आपका वीज़ा भी कवर्ड होता है और उसके अलावा आपको मंथली 60 से 70 हज़ार स्कॉलरशिप भी दे रहे होते हैं, व्हिच इज़ लाइक इन पीकेआर। तो आप इज़िली अपना यहाँ पे एक्सपेंसेस कवर भी कर सकते हैं और इवन यू कैन सेव एज़ वेल। बट मेन इसके अंदर ये होता है कि आपको बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे मिल रहा होता है, विच इज़ इवन बेटर देन पाकिस्तान। आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि इंडोनेशिया है या इस तरह से। यहाँ पे आपको फ्री स्कॉलरशिप मिल रहा होगा, आपको ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी, आपको आपको इवन यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो व्हाई नॉट, यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो बहुत से स्टूडेंट्स बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो जानते होते हैं, लेकिन इन इंडोनेशियन स्कॉलरशिप जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उनके बारे में पता नहीं होता। जबकि यहाँ पे भी कोई बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड इवन उनका करिकुलम भी जो होता है वो इंग्लिश में होता है मोस्टली। सो उसमें फिर आपको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है और एक अच्छा जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं और वो भी फ्री में। सो उसके बाद जो है वो काज़ाख्स्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जो ऑफ कोर्स काज़ाख्स्तान की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इसमें स्कॉलरशिप्स ऑल्दो मास्टर्स और पीएचडी के लिए भी हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप्स आर फॉर बैचलर्स। सो आपको इस स्कॉलरशिप को ज़रूर लुक आफ्टर करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। सो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ योर पासपोर्ट। सो पासपोर्ट के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप आज से ही अगर अर्जेंट अप्लाई कर सकते हैं तो अर्जेंट अप्लाई कर लें, या अगर आप नॉर्मल उसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर लें। लेकिन ये है कि अगर आप नॉर्मल ट्रैक के थ्रू चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और उससे ज़्यादा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपको 10 साल वाला बनवाना चाहिए, क्योंकि अभी आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता बैचलर्स के लिए, तो इवन आप बैचलर्स के फाइनल ईयर में बहुत से फुली फंडेड मास्टर स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो तब तक आपका पासपोर्ट वैलिड हो। सो आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि आप 10 साल वाला अभी ही बनवा लें। सो उसके बाद ऑफ कोर्स आपके डिग्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें मैट्रिक और आपके एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं। सो इसमें आपके मतलब जो रिजल्ट कार्ड है और जो डिग्री है, ऑफ कोर्स ये तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, दीज आर लाइक वन ऑफ द मस्ट रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करनी चाहिए अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जो कि आपका जो प्रीवियस जो कॉलेज होगा आप उनसे बनवाएंगे। वो बेसिकली ये होता है कि योर होल एजुकेशन लाइक मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो बेसिकली इंग्लिश था। इवन नॉट इंस्ट्रक्शन, लेकिन हमारा करिकुलम लाइक थ्रू आउट हमारा एजुकेशन इंग्लिश में ही होता है। सो दैट शोज़ योर प्रोफिशिएंसी कि आप बहुत प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश में, एंड दैट देन लाइक यू कैन यूज़ दैट एप्लीकेशन, लाइक यूज़ दैट सर्टिफिकेट व्हेन अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। सो उसके अलावा जो होता है रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। सो वो आप अपने उन 2 टीचर से बनवा सकते हैं या प्रिंसिपल से भी बनवा सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से आपको रिकमेंड कर सकते हैं बाय किसी भी स्कॉलरशिप्स के लिए। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो आपकी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लाइक वो आप ऐसा समझिए कि पोर्टफोलियो है आपका। सो वो होता है सीवी, विच इज़ लाइक रिज्यूमे और करिकुलम विटे। सो इसमें ये होता है कि आपको उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड सीवी बनानी है, और वो आप किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो उसके बाद मोटिवेशन लेटर है। मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली ये शो करता है कि आप उस रेलिवेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, आपकी क्या मोटिवेशन है, वाई डू यू वांट टू गो फॉर लाइक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, और आप वहाँ पे वो रेलिवेंट सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना चाहते हैं। सो ये आपने मोटिवेशन बहुत अच्छे से उसी लेटर में शो करनी होती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जैसे मैंने बात की कि सीवी, सीवी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपकी मोटिवेशन लाइक आपकी प्रोफाइल को शोकेस करता है। वहाँ पे आप खुद नहीं अपने आप को मतलब बता सकते कि मैंने ये सब अपने पिछले 12 साल में किया है। जो वहाँ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये आपको शोकेस कर सकती है, दैट इज़ योर सीवी। सीवी में आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि
कुछ एक्स्ट्रा ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं जैसे कौरसेरा पे, वहाँ पे आपको सर्टिफ़िकेट्स भी मिल जाती हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ लें। या अगर आपने कोई साइंस या मैथ का ओलंपियाड विन किया है, तो आप उसको मेंशन करें। आपने कोई स्पीच कॉम्पिटिशन्स या डिबेट कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, तो आप उसको मेंशन करें। या अगर आप स्कूल या कॉलेज या कहीं पे भी आप हेड गर्ल या हेड बॉय रहे हैं, या आपने कोई भी लीडरशिप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, या किसी भी आपने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, या किसी टीम को लीड किया है, दैट ऑल्सो लाइक शोज़ योर लीडरशिप क्वालिटीज़। सो आपने उस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंशन करना है। या आपने कुछ साइंस एग्जीबिशन में अपना अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया है या प्रेजेंट किया है, या आपने किसी लाइक इवन एफएससी और जो मैट्रिक वाले, उसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस प्रोजेक्ट्स अपने जो है प्रेजेंट करते हैं, इवन उनके पोस्टर्स होते हैं। सो अगर आपने वो भी किया है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपने अपनी सीवी में शोकेस करना है। लाइक आप जब अपनी प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड करते हैं, नोबडी नोज़ कि आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया है, जब तक आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते। सो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, एंड दैट इज़ द ओनली डॉक्यूमेंट दैट कैन शो केस कि आपने अपने पूरे 12 साल के जो एजुकेशन है उसमें क्या कुछ किया है। और उसके बाद कोशिश करें, जैसे ही आपके मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, रिजल्ट्स आते हैं, तो उनको अर्जेंटली आप अपने डिग्री भी रिजल्ट कार्ड तो आ जाता है, लेकिन डिग्री को 2 साल लग जाते हैं। सो आपने उसको अर्जेंट एप्लीकेशन के थ्रू आपने उसको निकलवाना है अपने बोर्ड से। और उसको कोशिश करें कि अपने पास अटेस्ट करवा के रखें कि अगर कोई भी कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं जैसे केएनबी है, इनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड चाहिए होते हैं, या कहीं पे भी, तो मतलब आपके अगर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो इस तरह से आप अपनी इन रेलिवेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप अपना बैचलर्स जो है वो किसी भी इंटरनेशनल या अब्रॉड स्कॉलरशिप के थ्रू परस्यू कर सकते हैं। सो आई होप यू कैन अप्लाई सक्सेसफुली फॉर दिस स्कॉलरशिप। विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड सी यू गाइज लेटर। अल्लाह हाफिज़।